Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Advent of City Life. What we are going to read in this chapter about the civilization, about Indus Valley civilization, main features of the Indus Valley civilization, about a case study and causes for the decline of the civilization. Now, what is civilization? Civilization is a very developed stage of society in which people led a settled and prosperous life with better tools and means to perform different activities. Apart from farming and herding, the people of the early civilizations pursued several other activities which included trade and various crafts. So, a large part of the population lived in cities. In other words, the term civilization means a highly advanced culture with towns and cities, crafts and trade, literature and organized form of government. सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? पहले के जो लोग थे वो नोमैडिक पीपल थे, एक फिक्स जगह पर नहीं रहते थे. जब लोगों ने एक सेटल्ड एंड प्रोस्पेरस लाइफ शुरू की तो उसको सिविलाइजेशन का नाम दिया गया. एग्रीकल्चर के अलावा, हर्डिंग के अलावा जो लोग थे वो और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ में काम करने लगे, जैसे क्राफ्ट बनाने लगे, ट्रेड करने लगे. तो उस तरीके से कुछ जगह पर सिटीज़ में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होने लगी और कुछ जगह पर जो फार्मिंग करते थे वहाँ पर फार्मर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी. इस तरीके से कुछ जो टाउन्स हैं वो ट्रेड सेंटर में फ्लोरिश हुए, कुछ क्राफ्ट सेंटर्स बन गए, कुछ लिटरेचर फॉर्म में एंड कुछ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सामने आए और इसको क्या नाम दिया गया? सिविलाइजेशन का. यानी सिविलाइजेशन की यहाँ से शुरुआत हुई जब लोगों ने एक जगह पर सेटल्ड लाइफ शुरू की. नाउ व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन? सबसे पहली सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के किनारे फ्लोरिश हुई थी. एंड द सिविलाइजेशन एनकम्पास्ड most of what is now Pakistan, mainly the province of Sindh, Punjab and Balochistan, as well as extending into modern day Indian states of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan. Remains have been excavated from Afghanistan, Turkmenistan and Iran as well. The mature phase of this civilization is technically known as the Harappan civilization, after the first of its cities to be unearthed, Harappa in Pakistan. और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडस रिवर के किनारे शुरू हुई थी, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट पाकिस्तान और गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का भी कुछ पार्ट है, वहाँ पर एक्सक्वेट किया गया है. एंड अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान की भी कुछ जगह एक्सकवेशन से हमें पता लगा है कि यहाँ पर अर्ली सिविलाइजेशन थी. और इन सिविलाइजेशंस को टेक्निकली हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है क्योंकि शायद हड़प्पा फर्स्ट सिटी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा जो कि अब पाकिस्तान में है. नाउ द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. कैसे पता लगा हमें कि फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी? इन 1921 R.B. Dayaram Sahni, an Indian archaeologist, found a number of seals from the village Hadappa. Next year in 1922, a huge city was excavated hidden under the sands and brinks of हड़प्पा. और उसके अगले ही साल जब पूरी सिटी को एक्सकवेट किया तो एक बहुत बड़ी सिटी हमें अर्थ के नीचे मिली जो कि हड़प्पा सिटी थी. द सेम ईयर R.D. Banerjee मेड सिमिलर एक्सकवेशन इन मोहनजोदारो इन सिंध. और सेम सिटी, सेम एक्सकवेशन सिंध में एक दूसरी सिटी इंट्रोड्यूस की गई. R.D. Banerjee ने एक्सकवेशन की जो मोहनजोदारो थी. Thus, the archaeology department of the government of India unearthed one of the greatest ancient civilization of the world known as Indus civilization और the हड़प्पन culture. इस तरीके से जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सक्वेट की, डिस्कवर की, जिसको इंडस सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है. Now, extent of the civilization. Extent of the civilization.
दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहाँ कहाँ ये फैली हुई थी? इट इज़ वाइड स्प्रेड इन द एरियाज ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड द fringes of western UP. It extended from Jammu in the north to the Narmada estuary in the south, and from the Makran coast of Balochistan in the west to Meerut in the northeast. Now, other important cities. हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के अलावा और कौन कौन सी यहाँ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी? यहाँ पर करीबन 1100 साइट को एक्सक्वेट किया गया है, जिसमें चन्हूदारो, कालीबंगा, बनावली, लोथल एंड सोतका को, सुकोता तादा, बालाकोट, ये अलग फेमस इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी उस टाइम की। इनके अलावा और भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ साइट को डिस्कवर किया गया है, दैट इज़ इंक्लूडेड धोलावीरा, राखीगढ़ी एंड गनवेरीवाला। नाउ मेन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। Indus Valley civilization was characterized by certain common features which set it apart from all the other cultures of that time. जो बाकी जो कल्चर थे उनको भी बहुत अलग करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी कुछ विशेषताएं थी। क्या क्या ये विशेषताएं थी? जितनी भी वहाँ पर पोट्री मिली है वो एक यूनिक रेड पोट्री है, जिनको रेड एंड ब्लैक वेयर का नाम दिया गया है। स्टोन वेट सील्स विद इंडस स्क्रिप्ट एंड कॉपर टूल उस टाइम पर हमें एक्सक्वेशन में मिले हैं। नाउ कम टू द फैक्ट फाइल। The Indus Valley civilization is the largest in area of all the four contemporary civilization. उस टाइम जो जितनी भी civilization थी, सबसे जो largest area था वो Indus Valley civilization का था। Now features पे आते हैं हम। फर्स्ट है टाउन प्लानिंग की अलग दूसरी सिविलाइजेशन से कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग थी। वन ऑफ द मेन फीचर इज़ टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से की गई थी। ज़्यादातर जो सिटीज़ थी उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। सिटाडल जो कि रेज्ड ग्राउंड पर बनाए गए थे घर, और लोअर टाउन जो लोअर हाइट पर बनाए गए थे। जो सिटाडल में जो घर होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, और लोअर टाउन में कच्चे घर बने होते थे जो फ्लड आने पर वैनिश हो जाते थे। To make the wall strong, the bricks were laid it an interlocking pattern। और वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था। नाउ पहले टाउन की हम बात करते हैं, सिटाडल। टाउन प्लानिंग में दो पार्ट हैं, सिटाडल और लोअर टाउन। सिटाडल जो है वेस्ट पार्ट जो होता था सिटीज़ का वो सिटाडल होता था, फोर्टिफाइड होता था वॉल्स के साथ। सिटाडल वॉज यूजली बेस्ड ऑन अ माउंड और एट एन एलिवेटेड पोजिशन। हायर ग्राउंड पर सिटाडल बने होते थे घर वहाँ पर। इट वॉज पॉसिबली ऑक्यूपेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग क्लास। शायद वहाँ पर जो रूलिंग क्लास, जो रूलर के मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर थे, वो रहते होंगे। Below the citadel lay a lower town containing brick house which were inhabited by common people। और citadel से नीचे एक lower town होता था जहाँ पर brick house बने होते थे और वहाँ पर common people रहते थे। Now grid system। टाउन प्लानिंग के अलावा वहाँ पर ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम क्या था? द रिमार्केबल थिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द लोअर टाउन इज दैट दे फॉलोड द ग्रिड सिस्टम। द मेन स्ट्रीट some as much as 30 feet wide and were laid out in a pattern। गलियां जो थी वो बहुत चौड़ी चौड़ी थी, बहुत वाइड थी, 30 फीट जितनी स्ट्रीट बनी हुई थी, एंड दे वर स्ट्रेट एंड इंटरसेक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल। प्रॉपर कर्व दिए गए थे जो 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करते थे, thus dividing the city in large rectangular block or grid। The rectangular town planning was a unique feature and was not known in other civilization। तो जो ग्रिड सिस्टम है ये सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देखने को मिलता है, बाकी दूसरी सिविलाइजेशन में ऐसा ब्लॉक या ग्रिड सिस्टम नहीं देखा गया। People use standardized
burnt brick of good quality as building material for houses. The houses for varying size often of 2 or more story, एक या 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती थी, घर बनाए जाते थे उस टाइम पर, जिसमें सामने एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड बना होता था. ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं उसमें जो घर थे उसमें एक कोर्टयार्ड होता था और एक बाथरूम होता था. इन कालीबंगा मैनी हाउसेज हैड देयर ओन वेल. इवन कालीबंगा जो साइट है वहाँ पर देखा गया कि ज़्यादातर जो घर हैं उनमें अपने कुएं बने होते थे. दे हैव देयर ओन वेल्स. नाउ नेक्स्ट फीचर है ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम जो था उस टाइम का वो बहुत ही यूनिक था एंड बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था. जो गलियां थी वो बहुत वाइड बनी हुई थी और वाटर जो भी घरों से वाटर निकलता था स्ट्रीट में वो थ्रू ड्रेन्स निकलता था. नालियाँ बनी हुई थी प्रॉपर ब्रिक्स के साथ और उनको कवर किया गया था स्टोन स्लैब्स के साथ. स्ट्रीट ड्रेन्स वर इक्विप्ड विद मेन होल्स और जो स्ट्रेट ड्रेन्स हैं वो मेन होल के साथ कनेक्टेड थे और मेन होल जो है वो शहर से कहीं बाहर सफाई के लिए वहाँ पर जो भी घर से वेस्ट आता था या टाउन से जो भी वेस्ट होता था वो शहर से बाहर उसको डिस्पर्स कर दिया जाता था. नाउ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स. कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स भी थी यहाँ पर, जैसे कि एक ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदारो में. ग्रेट बात है कि ये बड़ा टैंक होता होगा जो कि इम्पोर्टेंट डेज पर पब्लिक प्लेसेस के लिए यूज़ किया जाता था. कोई स्पेशल रिलीजियस ओकेज़न पर सब लोग वहाँ पर नहाते होंगे, इसीलिए इसको ग्रेट बाथ का नाम दिया गया है. एंड टू द वेस्ट ऑफ द ग्रेट बाथ देयर बाय अ लार्ज ग्रेनरी जो कि ग्रेन स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे. एंड इन द सिटाडेल एट हड़प्पा वी फाइंड एज मैनी एज 6 ग्रेनरी. और सिटाडेल टाउन में, हड़प्पा के सिटाडेल टाउन में हमें 6 से भी ज़्यादा ग्रेनरी देखने को मिली हैं जहाँ पर अनाज स्टोर किया जाता था. A brick dockyard had been discovered at लोथल. लोथल में एक ब्रिक का डॉकयार्ड मिला है जिससे पता लगता है वहाँ पर शिप से भी ट्रेड होता था और इम्पोर्टेंट एक पोर्ट था वहाँ पर. कालीबंगा एंड ऑल्सो एट लोथल fire altars have been found which indicate that some kind of sacrifice was performed here. और वहाँ पर पता लगता है कि कुछ वहाँ पर sacrifice भी होते होंगे. Now economic condition, लोगों की कंडीशन कैसी थी वहाँ पर? लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे. मेन जो ऑक्यूपेशन था इंडस रिवर या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का एग्रीकल्चर था. वॉल्स मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक फॉर प्रोटेक्शन शो दैट फ्लड्स टुक प्लेस एनुअली. जो ईंटों से बनी हुई दीवारें हैं उनसे पता लगता है कि हर साल वहाँ पर शायद फ्लड आती होगी. द Indus carried far more alluvial soil than the Nile in Egypt and like it created the fertile area of Sindh. और जो वहाँ पर रिवर है इंडस रिवर वो बहुत सारी एलुवियल सोइल अपने साथ बहा कर लाती थी जिससे वहाँ की सिंध की जो ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी. एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी थी कॉमन पीपल की. एंड टॉय मॉडल्स ऑफ प्लाउ हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द साइट्स इंडिकेटिंग दैट प्लाउस वर यूज फॉर एग्रीकल्चर. और ऐसे खिलौने बने हुए हैं प्लाउ के जिससे पता लगता है उस टाइम जो लोग थे वो प्लाउ का यूज़ करते होंगे एग्रीकल्चर के लिए. एंड इंडस पीपल सोड सीड्स इन द फ्लड प्लेन इन नवंबर व्हेन द फ्लड वाटर रिसीडेड एंड reaped their harvest in April before the advent of the next flood. The Harappan culture zone fell in the low rainfall area and it is likely that irrigation was necessary for cultivation and thus the Harappan people would have stored water and used it when the plants were growing. यहाँ पर बारिश कम होती है, लो रेनफॉल में ये एरिया आता था लेकिन एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी थी. इसीलिए हड़प्पन पीपल ने बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक बना रखे थे वाटर को स्टोर करने के लिए. गोबर बंस और नालाज हैव बिन फाउंड इन बलूचिस्तान एरिया. और बलूचिस्तान साइट पर जो हमें गोबर बंस एंड नालाज मिले हैं उनसे हमें पता लगता है कि रेन वाटर को स्टोर किया जाता था. व्हीट एंड बार्ले जो है मेन क्रॉप थी इंडस पीपल की. एंड वी फाइंड एविडेंस ऑफ बार्ले ऑल्सो फ्रॉम द बनावली साइट. एंड कुछ डेट, फील्ड पीज, सीसम एंड मस्टर्ड वर ऑल्सो ग्रोन. It seems that rice was cultivated at Lothal, where rice husk embedded in clay and pottery have been discovered.
पोट्री में हमें चावल के कुछ हस्क मिले हैं, जिससे पता लगता है कि लोथल के जो लोग थे वो राइस भी ग्रो करते थे। नाउ डिड यू नो cotton was first used by Harappa people, and because it was first produced in the Sindh area, Greeks called it Sindon, derived from the word Sindh। और कॉटन सबसे पहले हड़प्पन पीपल ने यूज़ की थी। सबसे पहले हड़प्पन पीपल में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन मिली, इसीलिए जो सिंध एरिया में ये मिली है, ग्रीक पीपल इसको कॉटन को सिंदोन भी कहते हैं। नाउ एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर के अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो एनिमल हस्बेंड्री की भी प्रैक्टिस करते थे। दे डोमेस्टिकेटेड द एनिमल्स सच एज oxen, buffaloes, goats, sheep and pigs. Cats and dogs were regarded as pets. Asses and camels were possibly used for transporting goods. Remains of a house have found from Sukrota. The elephants were well known and the humped bulls were favored by Hadappans. Humped bull जो है हड़प्पन पीपल उनकी पूजा करते थे, उनका फेवर करते थे। Several specimen of horns and antlers of Kashmiri stag, सांबर डियर, लोग डियर एंड स्पॉटेड डियर हैव बीन फाउंड। और बहुत सारे ऐसे स्पेसिमेन हमें बहुत सारी डिफरेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड से मिले हैं। नाउ क्राफ्ट्स। कुछ जो लोग थे वो उस टाइम क्राफ्टमैन भी थे, जो पोट्री बनाते थे और उनको पेंट करते थे। एंड वेरियस स्टोन एंड टेराकोटा के टॉयज़ भी मिले हैं अलग अलग साइट पर। जो टॉय हैं वो किसी एनिमल फिगर के या लिम्स कुड बी मूव्ड बाय पुलिंग अ स्ट्रिंग ऐसे बने होते थे जिसको एक धागे से खींच सकते थे। छोटे छोटे व्हील उन पर बनाए गए थे। Bird shaped whistles have also been found, besides tools including axes, saws, knives and spears made of stones and bronze have been discovered. Some artifacts discovered are those made of beads and blades. और कुछ आर्टिफैक्ट ऐसे थे जो बीड्स एंड ब्लेड्स के बनाए गए थे। यहाँ पिक्चर्स में एग्जांपल देख सकते हो कि किस टाइप के उस टाइम पर पॉटरी और टॉयज बनाए जाते थे। इनके अलावा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो क्लॉथ को वीव करना भी जानते थे और वूल का यूज़ करना भी वो जानते थे। उन्हें ऑर्नामेंट्स बनाना भी आता था। बहुत सारे ब्रेसलेट, नेकलेस, हेयर पिन एंड एम्यूलेट्स मिले हैं बीड्स, शेल और गोल्ड एंड सिल्वर के बने हुए। और एक स्टैचू भी बना है, ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का, ऑर्नामेंट जिसने पहनी हुई है। तो इस टाइम पर बहुत सारे जो लोग थे वो शौकीन थे ऑर्नामेंट्स के। नाउ ऑर्नामेंट्स, किस किस टाइप के ऑर्नामेंट्स थे? कुछ जो लोग थे वो ऑर्नामेंट भी बनाते थे गोल्ड एंड सिल्वर के। दे यूज दीज मेटल टू मेक ऑर्नामेंट्स लाइक बीड्स, पेंडेंट्स, आर्मलेट्स, ब्रूचेस एंड bracelets. Apart from these precious metals, people also made an extensive use of shells to make ornaments. इनके अलावा मेटल्स के अलावा ऐसे शेल्स का भी यूज़ करते थे जिसको वो ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते थे। ये आप देखो कैसी ज्वेलरी उस टाइम बनाई गई थी। नाउ व्हाट इज सील? ये हड़प्पन सील है जिसका एग्जाम्पल आपको पिक्चर में दिया गया है। सील एनग्रेविंग यानी एक क्ले का रेक्टेंगुलर पीस लेकर उस पर कोई चीज़ें एनग्रेव की जाती थी, जैसे कि किसी बुल का स्टैचू या राइनोसोरस या टाइगर या कोई भी ऐसा सिंबल बनाया जाता था। एंड दीज आर अराउंड 2000 seals have been found in excavation at various हड़प्पन साइट। और करीबन 2000 सील, इस टाइप की सील्स हमें मिली हैं हड़प्पन साइट से। तो शायद ये सील्स का यूज़ करते होंगे एज अ कॉइन्स या फिर अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए ये सील्स का यूज़ करते होंगे। नेक्स्ट इज अदर क्राफ्ट्स। बाकी के जो लोग थे कुछ क्या करते थे, क्लॉथ वीविंग का काम करते थे, कुछ पोट्री मेकिंग का काम करते थे। फ्रेगमेंट ऑफ ग्लेज रेड पोट्री विद ब्लैक ज्योमेट्री डिजाइन ऑन इट हैव बीन फाउंड एट सेवरल प्लेस। अ वोवन क्लॉथ हैज़ बीन फाउंड एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की साइड से एक वोवन क्लॉथ भी मिला है जिससे पता लगता है कि वहाँ के जो लोग थे वो क्लॉथ वीविंग भी उनको आती थी। और उस टाइम कौन सी पोट्री फेमस थी? रेड ब्लैक वेयर। ओके, नाउ कम टू द रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल जो था डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट एंड आर्ट के लिए वो लोकली अवेलेबल होता था या फिर दूसरे एरिया से इंपोर्ट किया जाता था। ब्रोंज वॉज मेड बाय स्मिथ्स बाय मिक्सिंग टीन विद कॉपर एंड कॉपर केम फ्रॉम द खेतरी कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान एंड टीन केम फ्रॉम अफगानिस्तान। इस तरीके से जो उस जगह पर लोकली अवेलेबल नहीं होता था दूसरी जगह से उसको पोर्ट किया जाता था। नाउ सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की? क्लास डिफरेंस था, हाई क्लास एंड लोअर क्लास में हड़प्पन सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। बड़े बड़े हाउसेस बने हुए हैं, कुछ बिग हाउसेस हैं, कुछ साइट्स पे हमें स्मॉल हाउसेस मिले हैं जो एक छोटे से कॉटेज मिले हैं। तो उससे पता लगता है कि जो बिग हाउसेस थे वो शायद रिच लोगों के पास होते होंगे और जो छोटे छोटे घर मिले हैं वो पुअर पीपल के पास होते होंगे। एंड ड्रेस, for knowledge about dress and fashion, we depend on the statue and figurines excavated. People wore upper and lower garments. जो हमें फिगराइन और स्टैचू मिले हैं एक्सकवेशन में उनसे हमें ड्रेसेस का पता लगता है कि जो लोग थे वो अपर एंड लोअर गारमेंट पहनते थे। द फॉर्मर वॉज worn over the left shoulder and under the right arm. Women wore a short skirt. Both men and women kept long hair and wore jewelry like necklace, bangles or guilders. Some finds at Chanudaro also indicate the use of lipstick. तो उससे पता लगता है मैन और वुमेन दोनों ज्वेलरी पहनते थे, ज्वेलरी का दोनों को शौक था। और चन्नूदारो एक साइट है जहाँ पर ऐसा भी लगता है देखकर कि लोग लिपस्टिक का भी यूज़ करते होंगे। Now trade and contacts. A well-organized commerce was the characteristic feature of the Indus Valley civilization. These people traded not only with other part of India but other countries के साथ भी ये ट्रेड करते थे। अच्छे ट्रेड लिंक थे इनके मेसोपोटामिया के साथ, जहाँ पर 2 डजन हड़प्पन सील मिली हैं। इससे पता लगता है मेसोपोटामिया में 2 दर्जन हड़प्पन सील मिली हैं। इससे पता लगता है कि मेसोपोटामिया के साथ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड रिलेशन थे। Several cylindrical seals of Mesopotamian origin have been found from Indus Valley region. और Indus Valley region में भी कुछ मेसोपोटामियन सील मिली हैं। तो इनसे पता लगता है कि लोकल इंडिया के अंदर तो थे ही ट्रेड रिलेशन, इंडिया के बाहर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के ट्रेड रिलेशन थे। नाउ स्क्रिप्ट। Hadappans needed to write. They had to maintain accounts and write down laws, rules and regulation. अब लोगों ने एक सिविलाइजेशन रूप में रहना शुरू कर दिया था तो उन्हें लिखने के लिए कुछ चाहिए था ताकि वो अपनी सिविलाइजेशन में लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन कर सकें। द स्क्रिप्ट हैज़ बीन एनग्रेव्ड ऑन सील्स. However, the script has not yet been deciphered. तो उस टाइम कोई पेपर नहीं था तो उन्होंने सील पर लिखना शुरू किया। ये आप देखो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स हैं, अभी तक इन स्क्रिप्ट को समझा नहीं गया है कि ये क्या लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ जो पिक्चर बनी हुई है उसी से हम गैस कर पाते हैं कि इसमें क्या लिखा होगा, ओनली हम आइडिया लगा सकते हैं। नाउ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। बहुत सारे जो फीमेल फिगराइन हमें मिले हैं वेरियस साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिससे हमें पता लगता है कि लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे। पीपल वर्शिप द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस, और धरती माँ की पूजा करते थे वो, क्योंकि धरती माँ उन्हें अनाज देती थी, राइट। द पीपल ट्री वॉज कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड, और पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग डाइटी ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज द हॉर्न गॉड ऑन द सील। और सील पे आप देखोगे ये मदर गॉडेस का स्टैचू है, कई सील्स पे आप देखोगे हॉर्न गॉड का भी स्टैचू बनाया गया है। एंड दिस गॉड हैज 3 हेड्स एंड हॉर्न्स. ही इज शोन एज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर प्लेसिंग 1 foot on the other. He is surrounded by an elephant, a tiger, a rhinoceros, a buffalo and 2 deer. This took like the image of Lord Shiva. We also come across लिंगा worship. और ऐसा माना जाता है ये जो डाइटी थी, हॉर्न डाइटी जो थी, जो स्टैचू हमें मिले हैं उससे पता लगता है शायद ये भगवान शिव की इमेज थी। और उस टाइम के जो लोग थे वो लिंगा वर्शिप भी करते थे, यानी भगवान शिव की पूजा करते थे। Now there is a case study about the towns in Gujarat.
गुजरात में अलग अलग टाउन्स एक्सक्वेट हुए हैं, जैसे कि धोलावीरा इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. The city was divided into 3 parts, with each part being surrounded by huge stone walls. There was also a large open area which may have been used for public ceremonies. धोलावीरा में बहुत बड़ी बड़ी स्टोन वॉल बनी हुई हैं चारों तरफ, और ऐसा एरिया भी बना हुआ मिला है हमें जो शायद पब्लिक सेरेमनीज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा. उसके अलावा कौन सी साइट है? लोथल साइट है. लोथल साइट जो है साबरमती इन गुजरात के पास लोकेटेड है. एंड लोथल क्या था? इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट था. बहुत सारी स्टोन, स्टील, मेटल की ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाई जाती थी. यहाँ पर बीड्स भी बनाए जाते थे. एग्जिस्टेंस ऑफ स्टोन हाउस विद द लोट ऑफ सी and that of a dockyard indicate that Lothal had trade links with other areas. यहाँ पर एक डॉकयार्ड यानी कि स्टोर हाउस भी मिला है, जिससे पता लगता है बहुत सारा सामान यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था, और लोथल के जो लोग थे उसके ट्रेड लिंक थे बाकी एरियाज़ के साथ. शायद यहाँ पर सामान लाया जाता होगा, जिसकी सामान की ज़रूरत होगी इकट्ठा करके वहाँ पर डॉकयार्ड में रखा जाता होगा. Now, causes for the decline of the civilization. कैसे ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई? क्या कारण थे इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के? जो डिक्लाइन के कोजेज़ हैं वो एज सच हमें अभी तक नहीं पता लगा है. कुछ लोग मानते हैं कि जो हड़प्पन साइट्स हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ, अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम के साथ कंस्ट्रक्ट की गई थी, अच्छी ईंटों का यूज़ किया गया था. एंड एट मोहनजोदारो मोर देन एनीवेयर एल्स साइंस ऑफ डिक्लाइन आर सीन. इट इज़ सजेस्टेड दैट द सिटी ऑफ मोहनजोदारो बिकेम वीक अंडर द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. शायद मोहनजोदारो से कुछ ऐसे हमें साइन मिले हैं कि शायद वहाँ पर ओवर पॉपुलेशन हो गई होगी और कोई महामारी फैल गई होगी जिससे सारे लोग मारे गए होंगे. कुछ का कहना है कि some people suggest that expansion of the neighboring desert increased the salinity of the soil and decreased fertility. कि जो neighboring desert था वो एरिया बढ़ता जा रहा था, तो उससे जो मिट्टी में खारापन शुरू हो गया था और फर्टिलिटी कम होती जा रही थी. इससे शायद वहाँ पर खाना कम उगता होगा, वहाँ पर एग्रीकल्चर कम हो गई होगी, और इसीलिए सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई होगी. कुछ कहते हैं कि शायद वहाँ हर साल बाढ़ आती थी, तो शायद वहाँ ऐसी ज़्यादा बाढ़ आई हो, इतनी ज़्यादा बाढ़ आई हो कि सारे शहर जो हैं वो डूब गए हों. तो इनसे हमें प्रॉपर जो कारण है वो हमें पता नहीं लग पाया है. ओके, उसके बाद धीरे धीरे कुछ कहते हैं कुछ लोग वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर चले गए होंगे. तो कैसे ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई वो एक मिस्ट्री है. न्यू सिटीज emerged once again around 600 BCE about which we will read later. और उसके बाद नई नई सिटीज़ बनी जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. Now come to the key points. The first civilization to develop in India was the Indus Valley or Harappan civilization. And the civilization covered parts of Punjab, Sindh, Balochistan, Gujarat, Rajasthan and fringes of western UP. The main features of this civilization were well-planned towns, a good drainage system, well-maintained streets, grand public structures like the Great Bath at Mohenjo-daro and a granary at Harappa. About the main occupation of the people was agriculture and trade. There were class difference which is evident through the division of cities into bigger and smaller houses. The Harappan civilization declined around 1750 BCE और 1750 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.